गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, भजन सिमरन करते समय हमें इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन भजन कहते किसे हैं, पहले ये प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं एक शोर हमारे बाहर हो रहा है जिसको हम देखते हैं, और एक शोर इसी तरह हमारे अंदर हो रहा है, हमारे अंदर जाकर, और हमें आध्यात्मिक के मार्ग पर हमें तरक्की तभी मिलती है जब हम अपने अंदर जाकर कुछ सुनते हैं, और उसे जो हम सुनते हैं वो ही भजन कहलाता है। आम तौर पर जो हम बाहर सुनते हैं वही हमारे अंदर होता है, और हम उसी को सच समझकर बैठ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो बाहर हो रहा है वो तो बाहर है, और सारी दुनिया उसी बाहर को सच समझ रही है। लेकिन भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें उस परमात्मा के साथ मिलाती है, हमारा उस परमात्मा के साथ मिलाप कराती है, उस परम पिता परमात्मा से मिलाती है जिसे हम शब्द के द्वारा जानते हैं, जिसे हम नाम के द्वारा पुकारते हैं, जिसे हम गुरु के द्वारा दिए गए नाम के सिमरन के द्वारा पुकारते हैं, और बार बार उस नाम को जपते हैं। और उसी नाम को जपने से कहते हैं जैसे बाहर कोतक हो रहे हैं, और उसी तरह कोतक हमारे शरीर के अंदर होते हैं। और जो हमें भजन सिमरन के द्वारा सुनाई देता है और दिखाई देता है, कहते हैं भजन सिमरन नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, तो फिर कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि भजन सिमरन ही वो सीढ़ी है जो हमें उस परमात्मा तक ले जाती है, हमें परमात्मा का अनुभव कराती है। लेकिन आप देख लो कि ये दुनिया तो सिमरन करती है जैसे हम और आप सारा दिन कुछ ना कुछ सिमरन करते रहते हैं, और चाहे हमें नामदान मिला है और चाहे नहीं मिला है, क्योंकि हमारे अंदर कुदरती आदत है कुछ ना कुछ सोचने की। और नामदान मिलने के बाद हमें उस नाम का सिमरन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन उस नाम के साथ भी हम संसार का ही सिमरन करते रहते हैं। हमें ये बताया जाता है कि उस सिमरन के बाद की प्रक्रिया एक ध्यान की प्रक्रिया है, एक ध्यान की अवस्था है, और उस ध्यान के अंदर हमें उस परम सत्य का ज्ञान होता है जिसे भजन सिमरन के द्वारा जाना जाता है। आपने बहुत से ऐसे महापुरुष की फोटो देखी होगी जो ध्यान में बैठे हुए हैं, और आपने उनको देखा होगा कि वो काफ़ी समय तक एक ही अवस्था में बैठे रहे, क्योंकि ये इतिहास में लिखा गया है। जैसे शिव जी महाराज, आपने जब भी कभी उनके प्रतिमा या फोटो देखी होगी तो वो ध्यान की अवस्था में ही देखी होगी। और इसी तरह आपने गौतम बुद्ध की भी फोटो प्रतिमा देखी होगी तो वो भी ध्यान की अवस्था में ही देखी होगी। और हम लोग देख लो, ध्यान की अवस्था में ज़्यादा समय नहीं बैठ पाते हैं, और जो ध्यान की अवस्था में ज़्यादा नहीं बैठ पाता है तो फिर वो तरक्की भी नहीं कर पाता। ये जरूर ध्यान रखना। और जो ध्यान में उतरता है, भजन सिमरन करता है, उसे ही अंतर्मुख में कुछ सुनाई देता है और कुछ दिखाई देता है। और इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को भजन सिमरन के लिए पूरी तरह से तैयार करना है, और हमें
ये संकल्प लेकर बैठना है कि मैं भजन सिमरन में बैठूंगा आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा और 2.5 घंटा, इतना समय तो मैं भजन सिमरन में बैठूंगा। और ये सबसे पहली तैयारी और सावधानी है भजन सिमरन में बैठने की। और दूसरी बात यह है कि जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि शब्द धुन इस कान से आती है या उस कान से आती है, क्योंकि भाई वो उस परमात्मा के घर की आवाज़ है और वो कहाँ से भी आ सकती है। आपको सोचना नहीं है, हमें अपने ध्यान को कानों की ओर करने की बजाय आज्ञा चक्र की तरफ करना है, क्योंकि भजन सिमरन ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर सिमरन एक पूरी तरह से बंद हो जाता है और फिर वहाँ पर जो हम 24 घंटे गुरु नाम का सिमरन करते रहते हैं, फिर हमें वो सिमरन करने की जरूरत नहीं। जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सुरती समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। ये कबीर साहब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि ये ऐसी अवस्था है जहाँ पर ये जाप हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हमें जाप करने की उस जगह ज़रूरत नहीं है, ये सिमरन अपने आप बंद हो जाता है। और वहाँ पर तो कहते हैं जो अनहद भी मर जाए, और कहते हैं वहाँ पर काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो कैसे कहते हैं, जब हम भजन सिमरन करते हैं, भजन सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है, जहाँ हमारा ध्यान बाहरमुखी हो जाता है। तो कहते हैं उस समय हमारे पर काल सवार हो जाता है, काल अपना रूप दिखाता है और हमें बाहरमुखी कर देता है। लेकिन भजन सिमरन एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर हमारा ध्यान सही टिका हुआ है यानी इन दोनों आँखों के बीच, तो फिर वहाँ पर काल हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। काल कोशिश तो बहुत करता है लेकिन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने ध्यान को टिकाकर रखना है, केवल भजन सिमरन पर ध्यान देना है। और जो भजन सिमरन करता है तो उसे फिर अंदर बहुत कुछ सुनाई देता है और बहुत कुछ दिखाई भी देता है। और फिर हमारे दिमाग में कुछ गलतफहमियां भी हैं जिसको लेकर हम अपने अंदर एक जिज्ञासा पाल लेते हैं। तरह तरह के भ्रम हमारे अंदर आते रहते हैं कि ये जो शब्द धुन है ये कभी उस रूप में होगी और कभी इस रूप में होगी, और इन रूपों का क्या मतलब है वो भी सुनो। कभी सोचते हैं कि घंटे के रूप में होगी और कभी सोचते हैं शंख के रूप में होगी, कभी सोचते हैं इस रूप में होगी और कभी सोचते हैं उस रूप में होगी। तो भाई ये थोड़ी सी पहचान बताई गई है बाहरी तौर पर, और हम आम तौर पर इन्हीं में उलझे रहते हैं कि अब घंटा बजा, अब शंख बजा। अरे भाई जब वो आएगी तो स्पष्ट होती चली जाएगी, फिर वो रुकेगी नहीं। क्योंकि अगर एक बार हमारे अंदर वो चीज़ चली गई तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए, वो रेगुलर आएगी। और यदि हमने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली ये ऐसे आएगी या वैसे आएगी, और हम खुद ही पहचान करने लगे, तो फिर भी हमारा ध्यान आज्ञा चक्कर से नीचे गिर जाएगा, अनहद भी मर जाए। सुरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। कबीर साहब फरमा रहे हैं कि ये फिर ऐसी अवस्था बन जाती है कि हमारा फिर काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाई ध्यान में 2 घंटे 2.5 घंटे बैठना एक बहुत ऊंची अवस्था है, और इसमें तो कोई विरला ही कर सकता है, और केवल वही कर सकता है
जिसमें भजन सिमरन करने का उत्साह हो और उसको लगन हो कि मुझे अंदर शब्द धुन सुननी है। और हम जब भजन सिमरन पर बैठते हैं तो फिर बहुत जल्दी जल्दी अपने आसन बदलते हैं, कभी इस पैर को, कभी उस पैर को, कभी गर्दन को। और भाई जैसे शरीर की स्थिति है उस हिसाब में बैठ जाओ और अपने ध्यान को एक जगह टिका कर रखो। यदि हम बार बार हिलते रहे, आसन बदलते रहे तो फिर ध्यान नहीं टिक पाएगा। जैसे हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं और जब कोई बर्तन गिर जाता है तो फिर हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है जिस ओर बर्तन गिरा है। और यहाँ तो भजन सिमरन की बात हो रही है और वो भी जागती अवस्था में, क्योंकि भाई बैठना वाकई ही कठिन है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। कोशिश तो कर सकते हैं ना हम, जैसी अवस्था में हो, लेट कर, बैठ कर, चलते फिरते हमें भजन सिमरन करना चाहिए। क्योंकि बाहरी शोर तो हमारे अंदर इस तरह से घर कर चुका है कि जब हम ध्यान करते हैं तो फिर यही शोर हमें बार बार परेशान करता है। लेकिन भाई जिसने एक बार निश्चय कर लिया, अपना पक्का इरादा बना लिया कि मुझे भजन सिमरन करना है, तो फिर वो बाहरी शोर की परवाह नहीं करते, अपना भजन सिमरन जारी रखते हैं। इसलिए हमें परखों में नहीं पड़ना है कि आवाज़ इस कान से आ रही है, उस कान से आ रही है और धुन की ऐसी आवाज़ होगी या वैसी आवाज़ होगी। तो भाई हमें केवल वही धुनें सुनाई देंगी जो उस परमात्मा के घर से आ रही हैं। हमें केवल सुनने की कोशिश करनी है बस। और जब एक बार ये शब्द धुन सुन ली तो फिर चाहे बाहर कुछ भी होता रहे और चाहे लोग आपको हिलाते रहें, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने इसे असंभव बना रखा है क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। क्योंकि भाई ये ध्यान मार्ग है, ध्यान मार्ग सिमरन का नहीं। सिमरन की तो शुरू में आदत है, क्योंकि इस ध्यान मार्ग की अवस्था तक बड़े महापुरुष भी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण कभी ऊपर उठ ही नहीं पाए। और जब हम समाधि में उतरें और जो कुछ उस परमात्मा के घर में हो रहा है वो हमें इस निज घर में तभी दिखाई दे सकता है जब हम भजन करें। और भाई हमें भजन करना है, सिमरन के साथ जोड़ना है और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ हमें सिमरन करना है और अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। और हमें बहाना नहीं बनाना है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है। तो भाई हमें भजन करना ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाए तो हमें बार बार इस दुनिया में आकर जन्म ना लेना पड़े और इन दुखों का सामना ना करना पड़े। तो फिर भाई हमें भजन सिमरन करना ही है और भजन सिमरन करके हमें अपने उस निज घर सचखंड में पहुंचना है और अपने आप को उस परमात्मा के हवाले कर देना है। फिर कहीं जाकर हमारी तरक्की होगी।